अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेस करने के 5 फायदे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1 है, जब भी कोई बिल्डर एक टाउनशिप लॉन्च करता है तो वो जो भी रेट वहां पे रखेगा वो सबसे कम कीमत होती है उस एरिया के अनुसार या फिर उस टाउनशिप के अनुसार। जब भी कोई बिल्डर अगर समझिए कि 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के अनुसार कोई टाउनशिप लॉन्च करता है, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब तक उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 5,600 5,800 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी जाती है। उस वजह से आपको लॉन्चिंग के वक्त ही या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही आपने 2 BHK या 3 BHK जो भी आपको चाहिए रहेगा आप परचेस कर सकते हैं, आपको उससे फायदा मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 है पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी आप कोई फ्लैट परचेस करते हैं, चाहे वो 2 BHK रहे चाहे 3 BHK, आप आपसे एक टोकन अमाउंट की वैल्यू मांगी जाएगी जो कि 50,000 रुपए की कीमत होती है या फिर 51,000 की कीमत होती है। उसके बाद में आपको 10% डाउन पेमेंट की आस्क की जाएगी जो कि आपको करनी है। उसके बाद में आपकी लोन प्रोसेस जो है, जो बैंक की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद में आपको जितना भी लोन प्राप्त होगा उसके अनुसार जो भी लोन अमाउंट सैंक्शन होगी वो स्टेज वाइज ही रिलीज की जाएगी। समझिए कि अगर किसी बिल्डर ने ग्राउंड फ्लोर का वर्क कर दिया है तो उसको 30% तक वैल्यू जो है बैंक की तरफ से डिस्बर्स होती है। उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर जब डालेंगे तब 3 से 5%, उसके ऊपर के फ्लोर के लिए 3 से 5%, इस तरह से स्टेजेस बाय स्टेजेस वो कीमत आपकी डिस्बर्स होती जाएगी जो कि बैंक की तरफ से रहेगी। और इस वजह से आपको फायदा ये होता है कि आपको प्री EMI वाला ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको जो कि आपकी फाइनल वैल्यू होगी, समझिए कि आपकी फाइनल EMI की वैल्यू जो है वो 30,000 रुपीज की है। तो जब आप प्री EMI पे करते हो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में, तब आपको 6,000, 8,000, 10,000, 15,000, 18,000, 20,000 इस तरह से आपकी वैल्यू वो बढ़ती जाएगी। जिस तरह से बैंक की तरफ से उनको डिस्बर्स में मिलते जाएगा उसके अनुसार आपकी प्राइस जो है यानी EMI की जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ना कि आपके ऊपर 30,000 रुपए का डायरेक्ट बर्डन पड़ेगा। तो आपके लिए ये फायदेमंद बात है। तीसरा मुद्दा है हाई रिटर्न। आप जब भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में तो उसकी वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली कम होती है एज कंपेयर टू रेडी पोजीशन वाले फ्लैट्स। अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, समझिए कि 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के अनुसार आपने 1,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया है तो आपको 50 लाख रुपीज आपकी बेसिक वैल्यू हो गई। जब तक वो टाउनशिप कंप्लीट होगी तब तक उस फ्लैट की वैल्यू शायद हो सकता है कि 60 लाख चली जाए, 65 लाख तक भी चली जाए। यानी जब आप रेडी पोजीशन में रहने के लिए जाएंगे, अगर आप रेडी पोजीशन फ्लैट परचेस करेंगे तो आपको 60 to 65 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे, जबकि उसकी बेसिक वैल्यू जो थी लॉन्चिंग के वक्त वो बहुत ही कम थी, यानी कि 50 लाख रुपए की थी। यानी आप सोच सकते हैं आपको 10 से 12 लाख 15 लाख का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ सकता है अगर आप रेडी पोजीशन फ्लैट उसी टाउनशिप में लेने जाएंगे तो। इस वजह से मेरा सजेशन रहेगा कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बेसिक लेवल पे जब कंस्ट्रक्शन चलता है तभी आप प्रॉपर्टी परचेस करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फोर्थ पॉइंट है चॉइस ऑफ फ्लैट। आपकी कुछ इच्छा होती है कि भैया मुझे गार्डन फेसिंग वाला फ्लैट चाहिए, या फिर मुझे ईस्ट यानी पूर्व दिशा में मुझे गैलरीज चाहिए है, या फिर मुझे सिटी व्यू वाला फ्लैट चाहिए है, मुझे ओपन टेरेस वाला फ्लैट चाहिए है, मुझे ओपन व्यू वाला फ्लैट चाहिए है। तो ये चॉइस ऑफ फ्लैट्स आपको मिलती है केवल और केवल अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में। इसका और एक फायदा ये भी होता है कि अगर आप चाहते हैं कि घर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन चेंजेस करें, घर के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप अंदर के साइड में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपके पास में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में आपके घर के अंदर आप कुछ भी चेंजेस करवा सकते हैं। हालांकि बाथरूम की जो लोकेशन होती है और किचन की लोकेशन होती है वो चेंज करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वहां से जाते हैं पूरे टाउनशिप की यानी पूरी की पूरी बिल्डिंग के पाइप जाते हैं। उस वजह से वहां पे चेंजेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बाकी चेंजेस आप वहां पे आराम से करवा सकते हैं, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। पांचवा मुद्दा है इनकम टैक्स रिबेट। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आप उसमें लोन यानी EMI पे करते हो। जैसे ही आप अपने इनकम पे टैक्स भरते हैं, जब आप प्रॉपर्टी परचेस करेंगे आपको वो टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि उसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं, परंतु जब भी आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलना चाहिए इस वजह से भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, और वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ही उनको अच्छा खासा रिबेट मिलता है। तो इन 5 मुद्दों की वजह से आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप हमारे टाउनशिप के अलग अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे में आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए रहेगी तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है रोहित गवई, मैं सीनियर सेल्स मैनेजर हूँ अथवा नगरी नागपुर में। आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9021795065। आप तुरंत मुझे संपर्क कीजिए। मेरे पास में अथवा नगरी 7 अथवा नगरी 8 और अथवा सफा या 3 नागपुर के प्रोजेक्ट अवेलेबल है जो कि वर्धा रोड और बेसा में है। आप तुरंत मुझे संपर्क कीजिए अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं तो, और मुझे साइट पर मिलिए। थैंक यू।